प्यार से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। यह मन लालच करदा फिरे, लालच लागा जाए। मेरे धन गुरु नानक सच्चे पातशाह भाई बाला जी, भाई मर्दाना जी, एक ऐसी धरती पर पहुंचे जहां पर दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। उजाड़ बंजर धरती, सैकड़ों मीलों तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। भाई बालाजी पूछते हैं, पातशाह कहाँ जा रहे हैं हम? मेरे धन गुरु नानक सच्चे पातशाह अपने मुखार बिंद से रसना से फरमाया कि कोई पुकार कर रहा है। प्यार से बोले धन गुरु नानक, दुखी है आत्मा, सजा भुगत रहा है, उसकी पुकार सुनकर जा रही है। प्यार से बोले धन गुरु नानक। कई मील चलने के बाद एक घर दिखाई दिया, एक झोंपड़ी जिसके बरामदे में एक लड़की बैठी है। उस लड़की ने देखा कि 3 साधु आ रहे हैं, हैरान हुए। गुरु नानक पातशाह, भाई बालाजी, भाई मर्दाना जी थोड़ी दूरी पर रुक गए और बैठ गए। प्यार से बोले धन गुरु नानक। वो लड़की आई, भाई बालाजी से पूछती है, ये कौन है? आप लोग यहाँ आए कैसे? क्योंकि इस जगह पर आज तक कोई नहीं आया। प्यार से बोले धन गुरु नानक। ना जाने वो कौन सी जगह थी, ये तो गुरु नानक ही जाने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज की जो ये साखी है साध संगत जी, बहुत ध्यान से श्रवण कीजिएगा। वो लड़की पूछती है गुरु नानक पातशाह की तरफ इशारा करके, ये कौन है? भाई बालाजी कहने लगे, ये खुद निरंकार धरती पर आया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लड़की दौड़कर अंदर गई और एक थाली में मांस परोस कर ले आई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मांस, नॉनवेज कि भूख लगी होगी, आप ये खा लीजिए। सेवा करना चाहते थे। भाई बालाजी कहने लगे, हम मांस नहीं खाते हैं, मांस खाना तो पाप है। वो लड़की चुप रही। गुरु नानक पातशाह कहने लगे, भाई बालाजी इस लड़की से पूछो कि ये कौन है। इस लड़की से पूछो ये मांस किसका है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो लड़की कहने लगी, क्यों मेरे पाप फरोल रहे हो? अगर आपको कच्चा मांस नहीं पसंद तो मैं पका हुआ भी है वो ले आती हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह ने भाई बालाजी को इशारा किया। भाई बालाजी लड़की को लेकर अंदर कमरे में गए कि कहाँ है मांस, कहाँ से लेके आ रही है। अंदर के कमरे में जब जाकर देखा, भाई बालाजी हैरान हो गए कि वहां पर एक लाश टंगी हुई है उल्टी छत के साथ, पर वो लाश किसी जानवर की नहीं, इंसान की है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई बालाजी हैरान हुए
कहने लगे तू तो राक्षस नहीं है, इंसान का मांस खा रही। वो लड़की रो पड़ी, कहने लगी ये मेरे कसूर की सजा मुझे मिल रही है। ये लाश इंसान की तो है ही, और ये इंसान मेरा अपना पिता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भाई बालाजी उस लड़की को लेकर बाहर आ गए। गुरु नानक पातशाह को सारी बात बताई। अंतर्जामी पातशाह तो पहले से सब जानते थे। ये गुरु नानक पातशाह इतनी जगह पर गए, भाई बालाजी साखियां लिखा रहे हैं, इसकी वजह एक ही थी, हम लोगों को शिक्षा देना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर गुरु नानक पातशाह तारने जगह जगह ना जाते भाई बालाजी को साथ में ले जाकर, और भाई बालाजी दूसरे गुरु नानक गुरु अंगद देव जी को ये घटनाएं ना लिखाते, तो हमें शिक्षा कहाँ से मिलती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह कहने लगे इस लड़की से पूरी बात विस्तार पूर्वक बता। क्या गुरु नानक पातशाह जानते नहीं थे, भाई बालाजी को सुनाना चाहते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उस लड़की ने बताया पिछले जन्म में, देखना साध संगत जी ध्यान देना, पिछले जन्म में मैं इस इंसान के घर में पैदा हुई जिसकी लाश टंगी हुई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब मैं बड़ी हुई, जवान हुई तो मैं बहुत खूबसूरत थी। 16 साल की हुई, मेरे पिता ने मुझे एक साहूकार के पास बेच दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे पिता ने धन की लालच में मुझे एक साहूकार के पास बेच दिया। उस साहूकार के पास मैंने 5 पुत्रों को जन्म दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब छठे बच्चे ने जन्म लिया तो वो लड़की थी। साहूकार ने कहा मुझे लड़की नहीं चाहिए, इसे मार दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो लड़की सुना रही गुरु नानक पातशाह को, मैंने मना किया, मेरा मन नहीं था मारने का, हत्या करने का, पर जबरदस्ती मुझसे की गई, मैंने उस लड़की को मार दिया, अपनी बच्ची को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो अभी पैदा हुई थी, मजबूरन मुझे मारना पड़ा, क्योंकि साहूकार ने कहा कि घर से बाहर निकाल दूंगा। मैं कहाँ जाती, मजबूरन मुझे उसकी हत्या करनी पड़ी। अब जब उस जन्म में मेरी मृत्यु हुई और मेरे पिता की भी मृत्यु हुई, धर्मराज ने सजा दी, मेरे पिता को सजा दी कि तूने अपनी बच्ची का मांस बेचा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तूने अपनी बच्ची का शरीर बेचा है, अब यही लड़की तेरा शरीर काट काट कर खाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और धर्मराज ने मुझे सजा दी कि तूने जन्म लेते ही अपनी बच्ची को मार दिया, तेरी सजा ये है कि तू जाके इसका मांस खा। और सारी जिंदगी क्योंकि तूने भगवान की दी हुई नियामत को कबूल नहीं फरमाया, अब सारी जिंदगी अकेले रहे और कोई तुझसे मिलने कभी नहीं आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सजा मिली। भाई बालाजी ने जब ये सारी घटना सुनी, कांप उठे। गुरु नानक पातशाह को बेनती की, पातशाह इन दोनों को बख्श दो, ऐसी भयानक सजा बख्श दो इन दोनों को। गुरु नानक पातशाह कहने लगे ये जो दोनों गुनाह हैं बख्शने के लायक नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर क्योंकि बालिया तू कह रहा है, इन दोनों को बख्श देता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह ने उस लड़की के सर पे हाथ रखा, जल मंगाकर वो जल के छींटे उस मुर्दे के ऊपर डाले, उसके पिता के ऊपर, दोनों की मुक्ति हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब जरा विचार करने वाली बात है साथ संगत जी, यहाँ पर
उस लड़की ने मजबूरी में कत्ल किया था अपनी बच्ची का, जानबूझकर नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मजबूरी में जन्म ली हुई लड़की को जन्म लेते ही मार दिया, तो ऐसी सजा ना जाने कब से भटक रही थी वो वहां पर। जो लोग जानबूझकर भ्रूण हत्या करते हैं, क्या उसकी सजा क्या होगी, विचार करके देखिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो लोग पेट में ही बच्चियों को मार देते हैं, उसकी सजा क्या होगी, जरा विचार करके देखिए। और इसी बात को प्रमाणित करती है 6वें गुरु नानक गुरु हरगोबिंद साहब जी के समय की घटना। देखिए, इस लड़की ने जानबूझकर नहीं मारा, मजबूरी में मारा, तो भी सजा मिली। क्योंकि गुरबाणी इस बात को प्रमाणित करती है, उथे सच्चे ही सच निबड़े चुन वख कड़े जजमालिया, कि धर्मराज जमदूत तुमसे पूछते नहीं हैं, तुम्हें बताते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कि ये सही है इस तरफ, ये गलत है इस तरफ। उथे सच्चे ही सच निबड़े, सच को एक तरफ खड़ा कर दिया जाता है, झूठ को एक तरफ खड़ा कर दिया जाता है। झूठ को सजा मिलती है, सच को नहीं मिलती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वहां पर ये तर्क वितर्क नहीं चलते जो हम यहाँ दुनिया में चलाते हैं ना। हमने मांस बना लिया था क्योंकि हमारे रिश्तेदार नाराज हो जाते हैं, मजबूरी थी, हमने शराब पिला दी, नहीं तो रिश्तेदार नाराज हो जाते। ये तर्क यहाँ पे चला लो। इसकी जब सजा भुगतनी पड़ेगी, तब जमदूत, तब धर्मराज आपसे पूछेगा नहीं कि तुमने ये क्यों किया था, बस तुमने ये किया था, बात खत्म। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई भी काम करने से पहले 10 बार सोचो, सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी जो करता है। कोई इंसान पाप कर करके कमाई घर में लाता हो और सोचे कि आखिर में सारा परिवार भी उसके साथ सजा भुगतेगा, नहीं, सजा उसे भुगतनी पड़ेगी जो कमा कर ला रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वहां पर कोई बीवी बच्चे साथ नहीं निभाने वाले हैं। 6वें गुरु नानक गुरु हरगोबिंद साहब जी के समय की घटना है। सेम एक औरत जिसका पूरा भरा पूरा परिवार साहूकार, एक एक करके हर परिवार का हर मेंबर मर गया, बच्चे भी मर गए, उनकी जो शादियां हुई थी बहुएं भी मर गई, उनके बच्चे थे वो भी मर गए, घर वाला भी मर गया, अकेली बैठी है, रोती रहती है, अकेली बुजुर्ग हो गई। पता चला 6वें गुरु नानक आए हैं पास में, ना उसके पास धन, ना उसके शरीर में ताकत, बुजुर्ग, दिखाई भी कम दे रहा है। किसी प्रकार से रोटी बनाकर चली गई, 6वें गुरु नानक को खिलाऊंगी और उनसे सवाल पूछूंगी कि मुझ पर यह दुखों का पहाड़ क्यों टूटा। उसकी समझ में नहीं आया कि ये कैसे हो सकता है कि पूरा भरा पूरा परिवार हो, सब मर जाएं और मैं अकेली बची रहूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितनी बड़ी सजा है। ये लंबी घटना है। जब 6वें गुरु नानक को उसने भोजन कराया, 6वें गुरु नानक खुद आए, पेड़ के पीछे चिपकर बैठी थी, हिम्मत नहीं हो रही थी जाने की। अंतर्यामी पातशाह खुद आए, उससे रोटी मांग कर खाई। तब इसने सवाल किया कि मुझ पर यह दुख क्यों। तो 6वें गुरु नानक ने कहा, तुझे याद नहीं, तेरे घर में लड़की ने जन्म लिया था और जन्म लेते ही तूने मार दिया था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये जो औलाद होती है खुदा की नियामत होती है। लोग तरसते हैं कहीं, खुदा ने तुझे वो दी, निरंकार ने तुझे नियामत दी और तूने पैदा होते ही मार दी। तो निरंकार ने कहा, अगर तुझे ये भी नहीं चाहिए तो जो कुछ दिया है वो सब भी ले लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सजा दी तुझे। जिस चीज को हम ये जो बड़े बड़े अपराध समझते हैं ना, जो क्रिमिनल लोग करते हैं वो अलग है। ये तो आम समझदार लोग कर रहे हैं आजकल ये काम, भ्रूण हत्या, लड़कियों की हत्या पैदा होते। इसकी बहुत बड़ी सजा है साथ संगत जी। आप सुन रहे हो, ये जन्म साखी किसी इंसान ने नहीं लिखाई है, किसी राइटर ने नहीं लिखी है। भाई बालाजी जो गुरु नानक देव जी के साथ रहे हर दम, उन्होंने गुरु अंगद देव जी को लिखाई है बैठकर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। डर के रहना चाहिए। पिछले गुनाह बख्शाए, ये शब्द कि वाहिगुरु हमारे पिछले गुनाह बख्श दे जो हमसे हुए।
ना जाने कितने गुनाह हमने किए हैं जिसका हमें पता भी नहीं होता। इस औरत को भी महसूस तक नहीं हुआ मैंने कौन सा गुनाह किया है जिसकी वजह से मुझे सज़ा मिली। ऐसे ही ना जाने हमने कितने ऐसे गुनाह किए हैं जिसके बारे में हमें पता भी नहीं होता। तो ये शब्द कि गुरु अमरदास जी महाराज का मारू राग में ये शब्द है, पिछले गुनाह बख्शाए। हे वाहिगुरु, हमारे पिछले किए हुए सारे गुनाह बख्श दे। बाबा अनंत सिंह जी महाराज वचन किया करते थे, बख्श देता है गुरु नानक, पर एक शर्त होती है कि दोबारा नहीं करने हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।